सेकेंड वर्ल्ड वॉर। पेरिस शहर मोहब्बत अब शहर खौफ बन चुका था। हर गली में जर्मन मोटो की आहट, हर दिल में मौत का खौफ। जब आज़ादी की कीमत हर सांस से ज़्यादा हो जाए तब इंसान क्या करता है? वो किसी भी मसीहा पर भरोसा कर लेता है। इस माहौल में पेरिस को मिला उसका अपना मसीहा, एक डॉक्टर। मगर वो डॉक्टर आज़ादी नहीं, सिर्फ मौत बांट रहा था। आज हम उस आदमी की कहानी सुनेंगे जिसको दुनिया डॉक्टर सेटन के नाम से जानती है। नाम डॉक्टर मार्शल पेटियर। ये कहानी है बिट्रेयल, ग्रीड और वर्ल्ड वॉर 2 की सबसे खूनी राज की। मार्शल पेटियर एक रिपीटेड किलर बनने से पहले एक ऐसा आदमी था जिसके अंदर बचपन से ही क्रिमिनल जैसी फितरत थी। वो अपनी जवानी से ही चोरी, धोखाधड़ी और झूठ के लिए मशहूर था। एक डॉक्टर की डिग्री पाने के बाद भी उसका असली मकसद पैसा और पावर पाना था। उसने कई बार जेल की हवा खाई, यहाँ तक कि मेंटल असाइलम भी गया, लेकिन हर बार वो अपनी स्मार्टनेस और इन्फ्लुएंस से बच निकलता था। जब 1940 में जर्मन सेना ने पेरिस पर कब्जा किया तब पेटियर को लगा कि उसकी किस्मत का पहिया पलट गया। वॉर ने उसे एक नया कवर और एक विशाल मौका दे दिया था। पेरिस में हर जगह जर्मन सेना के अत्याचार चल रहे थे। ज्यूज, फ्रेंच रेजिस्टेंस फाइटर्स और आम लोग किसी भी कीमत पर देश छोड़कर भागना चाहते थे। ये लोग बेहतर भविष्य के लिए अंधेरी गलियों में फिर रहे थे और इसी अंधेरे में डॉक्टर पेटियर ने खुद को उनकी रोशनी बना दिया। पेटियर ने अपना नाम बदलकर डॉक्टर यूजीन रखा और दावा किया कि वो एक सेफ एग्जिट नेटवर्क चला रहा है। उसने लोगों को यकीन दिलाया कि वो उन्हें पुर्तगाल के रास्ते सेफ अर्जेंटीना पहुंचा देगा। ये उन लोगों के लिए होप की आखिरी किरण थी, लेकिन इस उम्मीद की कीमत बहुत ज़्यादा थी। हर व्यक्ति से वो मोटी रकम लगभग 25,000 फ्रांसिस लेता था, जो उस समय एक छोटी सी कीमत थी। लोग बिना सोचते समझते अपनी सारी बचत, सारे गहने इस डॉक्टर को दे देते थे। उन्हें लगता था कि वो एक नए कल की शुरुआत कर रहे हैं। वो नहीं जानते थे कि वो एक जाल में फंसने जा रहे हैं, जहाँ से सिर्फ एक ही रास्ता था, मौत का रास्ता। पेटियर ने अपने शिकारों को 3 कैटेगरीज में बांटा था। पहले वो ज्यूज जो जर्मनों से बच रहे थे, दूसरे वो कोलैबोरेटर्स जर्मनों के साथ काम करने वाले जिनके पास बहुत पैसा था, और तीसरे वो आम लोग जो सिर्फ भागना चाहते थे। सबका अंजाम एक ही था। जब विक्टिम्स अपना सारा पैसा और कीमती सामान डॉक्टर को सौंप देते थे तब शुरू होता था असली खेल। डॉक्टर पेटियर उन्हें बताता था कि अर्जेंटीना जाने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए एक स्पेशल टीका या इंजेक्शन लेना ज़रूरी है। भरोसे के साथ लोग तैयार हो जाते थे, लेकिन दोस्तों उस सिरिंज में दवा नहीं बल्कि जहर भरा होता था। वो जहर था साइनाइड। साइनाइड जो तुरंत असर करता था। उम्मीद की आखिरी सांस लेते ही उनके बॉडी शांत हो जाते थे। पेटियर आराम से उनके शरीर से पैसा और गहने निकाल लेता। ये वो आज़ादी नहीं थी जिसके लिए उन्होंने सब कुछ दांव पर लगाया। ये था सबसे टेरिबल बिट्रेयल। पेटियर ने एक डॉक्टर के रूप में ट्रस्ट के यूज़ किया, जो इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। मर्डर से ज़्यादा भयानक था उसकी बॉडीज डिस्पोज करने का तरीका। पहले उसने उन्हें सीन रिवर में फेंका, मगर जब ये रिस्की हो गया तो उसने अपने घर को ही स्लॉटर हाउस में बदल दिया। उसके घर के बेसमेंट में क्विक लाइन यानी चूने के बड़े बड़े गड्ढे थे, जहाँ वो बॉडीज को गला देता था। चूना एक पावरफुल करोसिव केमिकल है। अगर चूना काम नहीं करता था तो वो उन्हें घर के बड़े से कोल स्टोव में जला देता था। उसके घर अब एक
ऐसी जगह बन चुका था जहां हर रात धुएं और बदबू में एक नई चीख दब कर रह जाती थी। पेटियोट को लगता था कि जर्मन सेना और फ्रेंच पुलिस दोनों ही चार्ल्स में हैं और उस पर ध्यान नहीं देंगे। उसने सही सोचा था कुछ वक्त के लिए, लेकिन उसके कत्ल, उसकी चोरी, उसका लालच, उसके गंदे तरीके ही उसकी तबाही की वजह बने। एक डॉक्टर एक ही दिन में इतनी सारी चीजें नहीं जला सकता। 11 मार्च 1944 डॉक्टर की किस्मत का पहिया पलट गया। पड़ोसियों ने कंप्लेन की कि उनके घर की चिमनी से कंटिन्यूअसली भयानक काला धुआं निकल रहा है और पूरे एरिया में सड़ी हुई बदबू फैली हुई है। आग लगने के डर से पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम डॉक्टर पेटियोट के घर में घुस गई। पेटियोट उस समय घर पर नहीं था। जैसे ही उन्होंने बेसमेंट का दरवाज़ा खोला, उनके सामने सीधा उस भयानक सच से हुआ। जमीन में दबे हुए शवों के रिमेन्स, चूने के गड्ढे में गलते हुए बॉडीज। पुलिस ऑफिसर की जुबान से सिर्फ एक ही बात निकली, ये घर सचमुच शैतान का घर था। पुलिस को 27 से ज़्यादा बॉडी पार्ट्स मिले, जलती हुई इंसान की हड्डियां और सारे सामान के बारे में डॉक्यूमेंट्स। पेटियोट तो भाग गया था, लेकिन अब पूरी दुनिया को उसके खूनी-राज का पता चल चुका था। पेरिस में एक नया खौफ था। डॉक्टर सेटन आज़ाद था। 7 महीने बाद डॉक्टर पेटियोट पेरिस के एक मेट्रो स्टेशन पर पकड़ा गया। उसने एक बार फिर झूठ बोलने की कोशिश की। अपने ट्रायल के दौरान उसने आखिरी बार झूठ बोला। उसने क्लेम किया कि वो खुद एक रिवॉल्यूशनरी है और ये शव जर्मन स्पाइस के हैं, जिनको उसने नहीं बल्कि उसके साथियों ने मारा है। पर इस बार उसके मैजिक नहीं चला। सबूत बहुत ज़्यादा थे। उसे 26 मर्डर्स के गिल्टी पाया गया। मई 25, 1946 को इस डॉक्टर सेटन को गिलोटिन में से फांसी दे दी गई। उसने आखिरी सांस तक अपना जुर्म नहीं माना, लेकिन माना जाता है कि उसने 26 से कहीं ज़्यादा, शायद 60 लोगों को मारा हो। वॉर के दौरान विक्टिम्स की गिनती करना मुश्किल था। डॉक्टर पेटियोट की कहानी हमें याद दिलाती है कि युद्ध के अंधेरे में इंसान का सबसे भयानक रूप जन्म ले सकता है और वो इंसानियत को एक छोटे से तीखे से मार सकता है। आपको क्या लगता है, उसके विक्टिम्स की असली गिनती कितनी होगी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही ट्रू क्राइम स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।